तन साफ बनाते हो, मन साफ बनाया करो। तीर्थ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। अल्लाह को रिझाया करो, वाहिगुरु को रिझाया करो। तो सच्चे दाता रहबर मौला मालिक शास्त्राम जी महाराज के ये पवित्र वचन, इसी पे आज व्याख्या आपकी सेवा में उनके रहमो करम से करेंगे जी। तन साफ बनाते हो, आदमी सजता है, संवरता है, कितना कुछ करता है, क्योंकि ये आधुनिक युग है। हमने देखा सत्संग करते करते कई बार शहरों में घूमते रहते हैं, दुकानों में घूमते रहते हैं, बड़ा लटरम पटरम है चेहरे को सजाने के लिए, बड़ा कुछ है, बाल कैसे सजाओगे, शरीर कैसे सजाओगे, बहुत कुछ है। और मेनली शरीर सजाता है स्त्री और पुरुष, पुरुष सजाता है स्त्री के लिए और स्त्री सजाती है अपने खसम के लिए कह लें, लेकिन खसम शब्द अच्छा नहीं लगता, वो तो वाहिगुरु राम के लिए है। तो एक दूसरे के लिए पति पत्नी अपने शरीर सजाते हैं, संवारते हैं, और कई बार पति खुश होकर कह भी देता है आप बहुत खूबसूरत हैं, या पत्नी कह देती है आप खूबसूरत हैं, आप फूल के कुप्पा हो जाते हैं, वाह मेरी तारीफ हुई, और सजते हैं अगले दिन और संवरते हैं। तो सजते हैं एक दूसरे के लिए, कितनी की देर खुशी है, एक बार कह दिया तू सुंदर लग रहा है, बस खत्म। अरे ये तन साफ बनाते हो, कभी मन को साफ बनाओ सच्चे खसम के लिए। अगर उसने एक बार कह दिया खूबसूरत हो, तो दोनों जहान में आपसे खूबसूरत कोई हो नहीं सकता। उस खसम के लिए जो दोनों जहां का मालिक है, खसम हमारे निगाह से, हमारे नजरिए से शब्द का अर्थ है, मीनिंग्स है, जो हर दिल को खस्ता कर दे, जो हर दिल को कायल कर ले, जो हर दिल में पागलपन भर दे अपने प्यार मोहब्बत का, दया में रहमत का, खुशियों का, और ऐसे दोनों जहां के रहमो करम का, वो सच्चा खसम है। आदमी को खसम नहीं कहा जा सकता। ये तो एक घर को खुश नहीं रह सकता, 100 में से 99 घरों में तो जुत्तम परेड होती रहती है, काहे का खसम। एक दूसरे को खुश नहीं कर पाता, और वो मालिक सच्चा खसम है, जिसे गुरु सहबानों ने, पीर पैगंबरों ने खसम पिया या मेरा मौला बहुत सारे नाम दिए हैं, और वाकई वही सच्चा है। जो प्यार मोहब्बत का प्याला पिला देता है वही सच्चा पिया है। जो पिला के भी हमेशा जिया में रहमो करम बरसाता है वो सच्चा पिया है। जो पिला के होश गवाने नहीं देता बल्कि ऐसी होश बना देता है जो मुर्दों में भी मालिक नजर आता है, वो सच्चा पिया है। अरे जो एक बार मां पकड़ ले, यहां तो क्या अगले जहान में भी नहीं छोड़ता, वो ही सच्चा पिया है। ये टेम्परेरी पिया नहीं होते जो किसी बात पे रूठ गए, किसी बात पे मान गए, नहीं, ये तो आदमी की फितरत है, ये तो इंसान है। अल्लाह मालिक वो वाहिगुरु राम भगवान, उसके लिए मन की सफाई जरूरी है। तन की सफाई ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन यहां कहने का मतलब है अपने अंदर का कचरा साफ करो। लोग माला घुमाते हैं, जिसे हिंदू धर्म में माला, इस्लाम धर्म में तस्वीर, सिख धर्म में सिमरनी, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो कबीर जी ने लिखा है, माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है। माला हाथ में चल रही है, जीबा मुंह के अंदर चल रही है। माला तो कर में फिरे, जीबा फिरे मुख मां है, ये मनवा तो दे दिस फिरे, यो तो सुमरन ना है। मन 10 दिशाओं की तरफ भागता है, 4 दिशाएं, 4 कोने, ऊपर और नीचे, हर जगह भागता है मन, कोई जगह छोड़ता ही नहीं। तो उस माला घुमाने का क्या फायदा। हमने कई बुजुर्गों को देखा, एक जगह बुजुर्ग माला घुमा रहे थे, हम भी जाके बैठ गए कि चलो भाई राम का नाम चल रहा है, जाके बैठे, वो मालिक का नाम लेके माला घुमा रहे थे धीरे धीरे। इतने में उनका पोता नाती आया, कांच के कुछ गिलास पड़े थे, कांच पड़ा था, तो पोता खेलता खेलता छोटा आया, उसने गिलास तोड़ दिए। अब वो बुजुर्गों के हाथ में माला तो चल रही है, लेकिन जीबा से मालिक का नाम चला गया।
क्या होने लगा, इधर माला चल रही है और जीबा पे तू मर जाए तेरा बेड़ा बैठ जाए, ये क्या कर दिया, इतना नुकसान कर दिया, इधर माला पटापट पटापट पटापट। तो बताइए ये माला किसकी चल रही है, गाड़ियों की या मालिक के नाम की? अरे कर का मन का डार दे, मन का फेर, हाथ वाला छोड़ दे। अरे मन को मालिक से जोड़ ले, चाहे 15 मिनट ही जोड़ ले सुबह शाम, अरे वो 15 मिनट ही सारे दिन की फालतू की भक्ति से कई गुना बढ़ के आगे है। अंदर के ख्यालों से, भावना से। अरे बछड़ा जैसे गऊ की तरफ आता है तो दनादन दूध आ जाता है, बच्चा रोता है तो मां दौड़ के चली आती है। अरे जिस भगवान ने मां को बनाया है उस भगवान के लिए कोई रोएगा तो क्या वो भगवान दौड़ा चला नहीं आएगा? कोई रोए तो सही। लोग रोते हैं मुझे बेटा चाहिए, लोग रोते हैं मुझे दूध चाहिए, लोग रोते हैं मुझे पैसा चाहिए। अरे कोई ऐसे भी रोता है कि मुझे अल्लाह राम तू चाहिए। बस जो ऐसा रोएगा मालिक उसके पास दौड़ा चला आएगा। सच्ची भावना से, सच्ची श्रद्धा, इसी का नाम है। आज कलयुग में श्रद्धा क्या बना दी? हर धर्म में हमने देखा, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा हर जगह गए, लोग क्या कहते हैं, जितनी तेरी श्रद्धा है चढ़ा दे। हमने कहा श्रद्धा भी चढ़ाने वाली चीज है? कहते नहीं नहीं, पैसा, जितनी तेरी श्रद्धा चढ़ा दे, जितनी तेरी श्रद्धा दे दे। यानी पैसे को ही श्रद्धा बना रखा है। अब अगर आदमी 100 रुपए की ठगी मारेगा, 1 रुपया भगवान को चढ़ा देगा, क्या ये श्रद्धा है? ये तो उल्टा भगवान को हिस्सेदार बना लिया कि भगवान जी मैंने 100 की ठगी मारी है, 1 रुपया तू ले ले, तेरा भी हिस्सा मिल गया, तू भी खुश और मैं भी खुश। वाह कितना चालाक है आदमी। प्रसाद सुख सुख दे, पंजाबी जी कहते सुख सुखनी, हिंदी में कहते मन्नत मांगना। इस्लाम धर्म में, हिंदू धर्म में, और मन्नत मांगते कितनी है? 25 का प्रसाद, 1.25 रुपए का प्रसाद, 51 का। हमने एक दिन सोचा ये 25 पैसे ऊपर क्यों रखते हैं? बाद में ख्याल आया कि जब जाके डिब्बा रखते हैं 25 पैसे का प्रसाद भगवान का, 25 रुपए का खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच्चाई नहीं? एक पीस निकालते, ले मालिक तेरा, और बाकी डिब्बा खुद रगड़ जाते हैं। क्या ये सच नहीं? यही सच है, यही हकीकत है। तो ये तो कोई बात नहीं हुई। प्रसाद कैसे बन गया बताइए? प्रसाद 2 तरीकों से बनता है। एक तो अल्लाह वाहिगुरु राम दिव्य दृष्टि डाले या उनके चरणों में रखा जाए। नंबर 2, क्योंकि वो तो निराकार हैं, कोई संत सत पुरुष जो उस मालिक से जुड़ चुका हो, ऐसा संत, ऐसा फकीर अपनी निगाह डाले या हाथ लगा दे, वो प्रसाद होता है। लेकिन आम तौर पे देखा गया दोनों में से कुछ भी नहीं होता, फिर भी लोग खुद ही प्रसाद रखते हैं, खुद ही बना लेते हैं और खुद ही खा जाते, कहते मालिक खा गया। तो भाई ये गलत है, ये सही नहीं है। मन को साफ करो। इन झंझटों में परमात्मा नहीं, ना वो अमीरी में ना गरीबी में। जिसका मन साफ है मालिक मिलता उसको है। जिसकी श्रद्धा भावना अंदर से तड़प है, जो अंदर से व्याकुल है, जो उसके लिए वैराग्य में रोता है, मालिक उसके पास पता नहीं कब आके खड़ा हो जाता है और कभी जाता ही नहीं। तो आप उस परम पिता परमात्मा को अपना बनाना चाहते हो तो छल कपट ना करो, चलित्र ना करो। वो चलित्रों में आने वाला नहीं है। कई अलग तरह का कपड़ा, अलग तरह का खाना, अलग तरह के पैसे, अलग तरह के गहने पहनने से वो मिलता नहीं। पंजाबी में एक दोहा किसी अच्छे नेक इंसान ने या किसी फकीर ने लिखा है, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। वो इतना भोला होता तो लोग बेच के खा जाते। एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने। ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ हो बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतराइयां भुल जावे, जो सारी छल कपट छोड़ दे, सारे नाटक ढोंगबाजी करना छोड़ दे। उसी को सतगुरु का प्यार हमेशा कलयुग में मिलता रहेगा। जितने त्रिया चलित्र, जितने छल कपट आप करते रहोगे उतना मालिक से दूर होते जाओगे। ये कोई नाटक मंडली नहीं है, यहां पे नाटक करो और पार हो जाओ। हकीकत में अगर अंदर से साफ हो जाओगे, वचनों के साफ, व्यवहार के साफ,
अगर आप बन जाओगे तो आपको अल्लाह राम को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी तरफ दौड़ा चलाएगा जी, चल के नहीं बल्कि दौड़ के आएगा। इस कलयुग में अपने आप को पाक पवित्र बना के देखो। तो अपने को पवित्र बनाने के लिए सत्संग ही एक तीर्थ स्थान है। ये हर धर्म में लिखा है कि सत्संग से बढ़ के, भागवत में श्री कृष्ण जी महाराज ने लिखा और धर्मों में संत महापुरुषों ने लिखा कि कलयुग में सत्संग से बढ़ के कोई तीर्थ स्थान नहीं होगा। क्योंकि पता था गुरुओं को कि तीर्थ स्थानों का मिस यूज होगा, गलत तरीके से लोग उसको बनाएंगे या फायदा उठाएंगे। तीर्थ स्थान किस लिए बने, पहले आपको ये बता दें। हमारे सभी धर्मों में पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान है। अति पवित्र हमने इसलिए कहा, जो पवित्र महापुरुषों के हाथों से बने हैं उनसे पवित्र कोई चीज हो नहीं सकती। तो पवित्र, अति पवित्र तीर्थ स्थान बने हैं। लेकिन वो बने इसलिए थे कि दुनिया में रहता आदमी अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब को भूल जाएगा। जब तीर्थ स्थान पे आए, डुबकी लगाए, तो उससे अपना अल्लाह वाहिगुरु राम याद आए और वो घर में जाके मालिक को फिर से याद करने लग जाए। जैसे दूध को जाग लगा देते हैं, वैसे राम नाम की जाग लग जाए और वो फिर से मालिक को याद करने लग जाए। बने तो इसलिए थे, पर आज हम बहुत जगहों पे गए हैं, कई जगहों पे तो लिस्ट लगी हुई है। सिर दर्द है तो 50 रुपए, ज्यादा बुखार रहता है तो 100 रुपए, पेट दर्द है तो 1000 रुपया, फलाना दर्द है तो 5000, ये कैंसर जैसा रोग है तो 25,000 चढ़ाओ और मालिक की रहमत को पाओ। बड़ी हैरानी होती है, पैसा लिया जाता है। क्यों? हम चैलेंज करते हैं शरेआम। हमने सारे धर्म पढ़े हैं। हमारे हिंदू धर्म के पवित्र वेद शास्त्र, गीता, रामायण, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। सिख धर्म की पवित्र गुरबाणी, इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान शरीफ, कुरान मजीद, और ईसाई धर्म की पवित्र बाइबल। शेख फरीद, नामदेव, धन्ना भगत, कबीर जी, रविदास जी, जितने भी संत पैगंबर आए उनकी वाणी को पढ़ा, जीवन को पढ़ा, पढ़ रहे हैं। कोई भी पवित्र ग्रंथ मिल जाता है उसे पढ़ लेते हैं। सभी को पढ़ा और पढ़ के रिसर्च निकाला। हर धर्म कहता है ओम अल्लाह वाहिगुरु गॉड दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। ये लिखा हुआ है सभी धर्मों में। किसी में नहीं लिखा कि परमात्मा लेता है। सभी धर्म कहते हैं जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवै, लेवै नहीं देवै। फिर क्यों ले रहे हो भाई उसके नाम पे? क्यों गठरियां उठा रखी हैं? क्यों? इस क्यों का जवाब ही तो मरोड़े लगा देता है, क्योंकि ग्रंथों में तो लिखा नहीं कहीं पैसा लेना चाहिए। जब वाहिगुरु राम नहीं लेता, उसका संत पीर फकीर लेगा? ये किस पवित्र ग्रंथ में लिखा है बताओ? मांगन मरन समान है, मत कोई मांगो भीख, मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। तो मांग के नहीं खाना चाहिए कभी भी। इसी की एक आपको बात कई बार सुनाई है। छत्तीसगढ़ में, अब वो छत्तीसगढ़ में आ गया या शायद महाराष्ट्र में ही है, एक जगह है, जंक्शन है रेलवे स्टेशन का, अनूपपुर या अनूपगढ़, ऐसा कोई जगह है, अनूपपुर, बहुत बड़ा जंक्शन है। तो हम सत्संग करके आ रहे थे, शाम का सत्संग वहां रख दिया कि चलो भाई यहीं से ट्रेन चढ़ना है। तो बुल्ले शाह वाली बात, इट खड़के टुकड़ वजे नाले तबे चुल्ला, नाले मेरा साईं राजे, नाले राजे बुल्ला, कि चलो चढ़ना तो है ट्रेन पे, क्यों ना जाते जाते सत्संग भी कर दें शहर में। सत्संग रख दिया और बहुत लोग आए, बहुत लोग। छोटा रह गया पंडाल, सेवादारों को उम्मीद नहीं थी, उससे बढ़ के लोग आ गए। रामनवमी थी उस दिन। हमने सत्संग सुनाया, ये चर्चा सुनाई कि मालिक कुछ लेता नहीं देता है। अब ट्रेन तो 9 बजे की थी, लेकिन आई 1 बजे। आपको पता ही है, क्या बताएं। तो हम वहां बैठ गए। एक सज्जन ने पर्ची भेजी, सज्जन मिले, वो पुजारी जी थे। हमने कहा हाँ जी बोलिए, सुनाइए हमारे लायक कोई सेवा पुजारी साहब। तो वो थोड़े गर्म थे, ढीले से हो गए। कहने लगे गुरुजी आपने ये क्या कर दिया? हमने कहा हमने क्या कर दिया? कहते आपने सत्संग क्यों किया?
हमने कहा एक फौजी से पूछो लड़ा क्यों, तो फौजी की तो ट्रेनिंग ही लड़ाई की है, हमारा तो काम ही सत्संग लगाना, गुरुजी ने ट्रेनिंग ही ये दी है। कहता गुरुजी वो तो ठीक है, मैं मंदिर का पुजारी हूं, आज रामनवमी है। हमने कहा हमने तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर के खिलाफ कभी बोलते नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोलते, कुरीतियां बुराइयों के खिलाफ बोलते हैं, तो क्या लोग मंदिर में नहीं आए? कहता गुरुजी आगे से ज्यादा आए। तो फिर तुझे गुस्सा किस बात का? कहता गुरुजी आए तो आगे से ज्यादा, पर आए सारे खाली हाथ, कुछ लेके ही नहीं आए। हमने कहा क्यों? कहते गुरुजी ने कहा है भगवान तो देता है, लेता तो है ही नहीं, हम तो भगवान से लेने आए हैं। हमने कहा पुजारी जी उन्होंने गलत कहा। कहता कहा तो सही है, पर हम रोटी किधर से खाएंगे? हमने कहा इतनी तोंद बढ़ा रखी है, कोई काम धंधा कर ले, रोटी जितने तो बना लेगा। अरे पत्थरों में जान दे देता है वो, पत्थरों में। यहाँ श्री गुरु नानक देव जी गए थे महाराष्ट्र में, हम भी गए सत्संग करने, वहां रात को सो गए, सभी लोग धरती पे सेवादार सो गए। हमने जाते ही एक पत्थर उठाया, 5 बिच्छू, इतना बड़ा पत्थर था, उठा के देखा नीचे 5 बिच्छू। हमने बताया नहीं, सेवादार सो गए आराम से, थके हुए, 3-3 सत्संग होते थे। तो सुबह उठे, हमने सारे सेवादारों को बुलाया कि सारे पत्थर उठा के देखो, जो भी पत्थर उठाए छोटा बड़ा, नीचे बिच्छू ही बिच्छू, नीचे भी पत्थर ऊपर भी पत्थर। उनको खाने का कौन देता है पुजारी जी? जो उनको दे सकता है। अरे आप तो श्रेष्ठ जून मनुष्य हैं, कुछ मेहनत करो, भगवान आपको भी दे देगा। अरे भगवान के नाम पे लूटो ना। तो उनकी आंखें तो खुली, पर माना नहीं माना ये राम जाने। सो आज कलयुग में इतना बुरा हाल है। हमने तो किसी धर्म में नहीं पढ़ा कि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब लेता है। हर धर्म कहता है, हिंदू धर्म में पवित्र वेदों में हमने पढ़ा भगवान से मांगो। क्या मांगो? अच्छी धरती, अच्छी हवा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छी संतान, अच्छा पानी, भगवान से मांगो। अरे और मांगना है तो भगवान से भगवान को मांगो। इस्लाम धर्म में यह लिखा हुआ मिलता है, अल्लाह के बंदो, अल्लाह रहमो करम का मालिक है। अरे कायदे से मांगोगे, उसका कलमा अता करके मांगोगे, तो वो रहमो करम मूसलाधार बरसाएगा। अरे ऐसा मूसलाधार बरसाएगा कि दामन छोटे पड़ जाएंगे और रहमो करम बरसता चला जाएगा। ईसाई धर्म में लिखा गॉड देता है, लेता नहीं, बात ही खत्म। तो फिर आप किसके नाम पे और क्यों लेते हैं? अगर मांगना है तो सीधा मांगो कि मुझे भूख लगी है, मेरे को दो, कोई देगा नहीं, इसलिए भगवान का नाम लेते हो। और सच्ची बात सुनाते हैं तो फिर फतवे लगाते हो तरह तरह के। सच तो बोलने से रुका नहीं जाएगा। जब सतगुरु ने बिठाया ही सच बोलने के लिए, हम थोड़ी ना बोल रहे हैं, आपको बता चुके हैं जो बोलने वाला है, हम तो माइक है बस, वो बुला रहा है। तो ये सच है कि भगवान दाता था, दाता है और दाता ही रहेगा। जो चतुर चालाकी आप करते हैं ना, वो पल पल की खबर रखता है, हर क्षण की खबर रखता है। वो इतना भोला नहीं है जो आपके झांसों में आ जाए, आपके चरित्रों में आ जाए, वो नहीं आने वाला। तो प्यारी साथ संगत जी, बात पे बात ख्याल में आ जाती। किसी ने पत्थर डाला था, हम साथ ले गए जब सत्संगों में गए वेस्ट बंगाल साइड में, तो उसमें लिखा था कि गुरुजी कई लोग ये कह देते हैं मुझे दर्शन हुए सतगुरु के, चाहे बेपरवाह साईं मस्ताना जी के, परमपिता जी के, या इस शरीर में देना तो भगवान मालिक सतगुरु ने दर्शन है। वो किस शरीर को चुनता है ये उसकी मर्जी है, वो उसको चुनता है जो उससे एक हो चुका होता है, दूसरे को तो चुन ही नहीं सकता। तो दर्शन हुए और लोग नजायज फायदा उठाते हैं। साथ संगत जी ध्यान से सुनने वाली बात है। क्या कह देते हैं, मुझे सतगुरु ने दर्शन दिए, तू मेरी सकी बहन, तू मेरा सका भाई, तू मेरी सकी मां, तू पिछले जन्म का बाप। ऐसे कहने वाले 100% झूठे थे, झूठे हैं और झूठे ही रहेंगे। सब बकवास, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए, आपको ठगने के लिए। ऐसा हो सकता है
सतगुर रिश्ता जोड़ता है अल्लाह वाहिगुरु राम से। अरे गंद के पुतले बंदे से रिश्ता जुड़वा के उसने क्या लेना है? ये सब फालतू की बातें हैं, ये फजूल की बातें हैं। इसमें कोई ना कोई वजह है, या तो वो आपके वचन तोड़वाएगा, या खुद वो बुरा है, कामी क्रोधी कीड़ा है जो आपको लूटना चाहता है। ऐसे लोगों के पीछे जो सत्संगी लगते हैं, आप डुबेंदे बामणा जजमान भी डूबे, वो आप डूबेंगे जो ऐसा बोलने वाले हैं, और जो उनके साथ उनका विश्वास करेंगे वो भी डूबेंगे। सो ऐसे किसी के पीछे ना लगा करो, क्योंकि सतगुरु मौला अगर दर्शन देगा तो वो सचखंड निज धाम सतलोक के नजारे दिखाएगा। अरे वो अंतरिक्ष की सैर करवाएगा, अरे वो पार ब्रह्म ले जाएगा। वो गंदगी के पुतलों से जोड़ के उसने क्या लेना है? ये तो आदमी की चालाकी है जो जीवों को फंसाता है। ऐसे लोगों का हाल बेहद बुरा होगा, बेहद बुरा, जो गुमराह करते हैं। बेपरवाह जी ने फरमाया, गऊ को पेड़ा देना और पेड़े के पीछे लगा के कसाई को सौंप देना, ऐसे कर्म हैं जो लोग ऐसा करते हैं। सतगुरु का नाम लेना और अपना मतलब निकालने के लिए उनका प्रयोग करना, ऐसे लोगों का हश्र अति भयानक होने वाला है। कई बार हो चुका है, कई ढीठ है, वो नहीं मानते, उनका हाल बुरा हो चुका है, लेकिन वो सोचते हैं कि नहीं वो तो वैसे ही था, कर्म कट गया, कोई बात नहीं। वो देख रहा है, हंसदे ने खिलखिल जेड़े रोवणगे यार कल, जमाने लेखा लेना फड़के तलवार कल लो। आज बुरे कर्म करके हंसते हो ना, मालिक को बुद्धू बना के हंसते हो, अरे हंसना तो क्या, तेथो रोया भी नहीं जाना। इसलिए ऐसे ही उम्मीद ना कर, ऐसे कर्म ना कर। कर्म करे खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, फिर पूछनी नहीं किसी ने बात रे। मत कर बुरे कर्म, मत कर खोटे कर्म। ठीक है, राम नाम अच्छा नहीं लगता, कोई बात नहीं, सुमरन करता रहे, सेवा अच्छी नहीं लगती, कोई बात नहीं, सुमरन कर, वो तो तेरे कुलों का उद्धार करेगा। पर बुरे कर्म ना कर, किसी को गुमराह ना कर। तो भाई यारी दोस्ती के लिए सतगुरु ही काफी है, अल्लाह वाहिगुरु राम ही काफी है, क्योंकि वो सच्चा दोस्त है। बाकी के दोस्त मित्र जब भीड़ बनती है ना, साथ छोड़ जाते हैं। अरे आपका कोई रुतबा है, आप बड़े ऑफिसर हैं, बड़े नेता हैं, बड़े जमींदार, धन दौलत है आपके पास, तो आपसे हाथ मिलाने वाले ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिनको आपने पहले कभी देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं यार इससे दोस्ती हो जाए तो कोई ना कोई काम निकाल लेंगे। और अगर आपका वो रुतबा चला गया, आपके पास से धन दौलत जमीन जायदाद चली गई, अरे अनजान लोगों ने तो हाथ क्या मिलाना है, जो आपके अपने होते हैं वो भी आंखें फेर के खड़े हो जाएंगे। अरे नंगा रहा है, मत्थे लगेंगे तो कुछ मांगेगा ही मांगेगा। तो भाई ये मतलब परस्त जमाना है, खुद गर्ज जमाना है। यहाँ गर्ज है तो लोग दौड़े चले आते हैं, और जब गर्ज नहीं तो कोई बात नहीं पूछता। ऐसे गर्जी जमाने में, ऐसे खुदगर्ज जमाने में अगर कोई सच्चा साथी है तो अल्लाह वाहिगुरु राम है, सतगुरु मौला दाता है, उसको अपना बना डालो। वो नहीं साथ छोड़ेगा, उसको तो आपकी आत्मा से प्यार है, उसको तो आपके दुख दर्द लेने में खुशी है और सुख देने में खुशी है। वो आपके दुख दर्द ले लेगा और बदले में दोनों जहान की खुशियां बख्श देगा। इसलिए कच्चड़ियां नु छोड़ पकड़ा, कोई ढूंढ सज्जन साथी, पकड़ा पकड़ा जो दोनों जहान में पक्का हो। सिर्फ इस जहान में बातें करनी ना आती हो, इस जहान का ज्ञान ना हो, जो दोनों जहान की सैर करवा दे एक पलक झपकते ही। ऐसा सतगुरु मौला ढूंढ ले, फिर देख दोनों जहां की खुशियों का ढेर तेरी झोली में कैसे लग जाता है। तो भाई हम तो आपकी सेवा में अर्ज करने वाले हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। मान लो, मानने में ही भलाई है। मानोगे तो खुशियां हैं, और ना मानोगे तो भाई अपने कर्मों का बोझ उठाना पड़ेगा। तो भजन पे फिर आते हैं, लिखा है तीर्थ है सबसे बड़ा, सत्संग में आया करो। अरे दुनिया को रिझाते हो, मालिक को रिझाया करो। दुनिया को रिझाते रहते हो। कई लोग गपशप मारते हैं, बातें करते हैं,
और बातें इतनी मीठी मीठी उनको आती हैं, लोग, बहुत सारे लोग उनके कायल हो जाते हैं। इसी बात पे आपको एक बात सुनाते हैं। एक फकीर थे और उनकी उम्र बहुत हो गई। फकीरों को पता चला कि हमने फलां दिन जाना है, साथ संगत थी और ये घोषणा की कि भाई हमने तो जाना है, चोला बदलना है, अब गुरुगद्दी किसी दूसरे को सौंपनी है। उनके पास दो शिष्य थे, दो मुरीद थे। एक को लोग कहते थे भोला भाला है और दूसरा बड़ा ही चतुर चालाक। संगत आती उनके पास बैठ जाना, लोगों को खाना खिलाना, चाय पिलानी, दूध पिलाना, मीठी मीठी बातें करना और लोगों को बताना कि मैं ही पिला रहा हूं, हालांकि सब कुछ सतगुरु के खजाने से। लेकिन मान बढ़ाई, लोगों में बातें कर करके अपनी जगह बना ली। जब गुरुजी ने यह कहा कि साथ संगत बताओ कौन सा शिष्य गुरुगद्दी के काबिल है, तो साथ संगत बेचारी क्या बताए। कहती है गुरुजी, अंधा आंखों वाले को कैसे पकड़ सकता है, हम तो अंधे हैं, हमें नहीं पता कौन गुरुगद्दी के काबिल है। आप गुरु हैं, आप तो हम अंधों को पकड़ सकते हैं, तो जिसकी आपने आंखें बनानी है उसको भी आप ही पकड़ो। तो गुरुजी मुस्कुराए, कहने के चलो ठीक है, शाम को बताएंगे। शाम को गुरुजी आए, सारी संगत थी, वो दोनों मुरीद थे। गुरुजी कहने लगे कल सुबह ऐसे करना भाई, ये ऊंट है, सामने ऊंट खड़ा हुआ था, ये ऊंट है, ये लकड़ी की सीढ़ी है। उन दोनों को खड़ा कर लिया, अपने शिष्य, मुरीद, सतब्रह्मचारी जो भी मानो, खड़े हो जाओ। ये सामने मकान है, ये लकड़ी की सीढ़ी लगा लो, सुबह लग जाओ, ऊंट को पकड़ के छत पे चढ़ाना है लकड़ी की सीढ़ी के द्वारा। दोनों ने सिर झुकाया, गुरुजी चले गए, मजलिस खत्म। अगले दिन सुबह मजलिस हुई, गुरुजी चले गए। तो जो बातें करने वाला था वो तो आराम से बैठ गया, बातें कर रहा है, तरह तरह की साथ संगत भी हंस रही है। लेकिन जिसे भोला कहते थे, उसने ऊंट को पकड़ा, खींचा, सीढ़ियों पे खुद चढ़ गया और ऊंट को सीढ़ियों पे चढ़ाए। तो वो संगत बैठी तालियां मारे, जो मुरीद दूसरा था वो भी तालियां मारे, कहते वो तो पागल है, कभी सीढ़ियों के द्वारा ऊंट छत पे चढ़ता है। सारे तालियां मार रहे हैं, लेकिन वो लगा हुआ है, पसीना आ गया, रोटी नहीं खाई, पानी नहीं पिया, चाय नहीं पी, दूध नहीं लिया। सुबह से लगा, दोपहर हो गई, धूप चिलचिलाती आ गई, पसीने से नहा गया, ऊंट भी बुरा हाल हो गया। ऊंट सोचे ये पागल है क्या, ऊंट सोचे मैं चढ़ूं तो चढ़ूं कैसे, और मुरीद को तो कुछ लेना देना नहीं था, कहता चल चढ़ना ही पड़ेगा। अब दोपहर भी गुजर गई, शाम आ गई, दोनों का बुरा हाल, लेकिन मुरीद में जोश पूरा। ऊंट को खींचे, चल चढ़, वो चढ़े ना, फिर वापिस हो जाए, फिर खींचे, चढ़, फिर वापिस हो जाए। शाम की मजलिस का टाइम हो गया, गुरुजी आए, सत्संग किया, सारी संगत हंसने लगी। गुरुजी कहते हंस क्यों रहे हो भाई? कहते गुरुजी उस पागल का हाल देखो, कपड़े फट गए, ऊंट ने कई जगह मुंह मार दिया, कई जगह दुलत्ती झाड़ दी, कि वो तो जा ही नहीं रखा, वो पीछे से धक्का देता, ऊंट की आदत है पीछे दुलत्ती झाड़ देता है, तो चोट चाट लग गई। लेकिन माई के लाल ने परवाह नहीं की, क्योंकि गुरु का सच्चा शिष्य था। तो सारी संगत हंसने लगी, जी उसका हाल देखो, कपड़े लथपथ, धूल से, ऊंट के मेंगनों से लेड्या नाल भरे पे, बुरा हाल, सारे हंस रहे हैं। गुरुजी कहते दूसरा कहाँ है? दूसरे के बढ़िया कपड़े पहने, बगला भक्त बन के खड़ा। कहते जी दूसरा ये रहा। कहते भाई तू नहीं गया? कहता गुरुजी मैं क्यों जाऊं, कभी लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट भी छत पे चढ़ा है? तो गुरुजी मुस्कुराए, कहते हम क्या पागल हैं, हमें क्या पता नहीं? हमें भी पता है कि लकड़ी की सीढ़ियों से ऊंट छत पे नहीं चढ़ता, पर हमने तो देखना था कौन गुरुमुख है और कौन मनमुख है। अरे वो है गुरुमुख, पता तो उसको भी है कि ऊंट नहीं चढ़ेगा, लेकिन लगा हुआ है, और उसको जाके छाती से गुरुजी ने लगा लिया और आके अपने साथ गुरुगद्दी पे बिठा दिया कि ये है रूहानी ताकत का मालिक, वो तो बातों का करके खाने वाला है। सो रूहानियत में ये चीज नहीं चलती क्या है,
जो अल्लाह राम मालिक का हुक्म पीर फकीर बता दें उसको सुन के जो अमल करने, बिन अमला दे आलमा इल्म निकम्मे सारे, कोई अमल कमाल है तू जे जश लेने सतगुरु द्वारे। अमल के बिना जितनी देर इल्म पढ़ते रहो, गुरु सहवानों ने भी लिखा है, पढ़ पढ़ के गड्ढे भर लो। तब गड्ढे बड़ी चीज होता था, आज कह दें तो ट्राले, बड़े बड़े टायरों वाले ट्राले भर लो किताबों के, पढ़ पढ़ के। लेकिन पूरा गुरु ना मिले और अमल अगर कोई ना करे तो उन पढ़ाई का रत्ती भर भी फायदा होने वाला नहीं है। ज्यादा ज्ञान की जरूरत ही नहीं, अमल के बिना इल्म निकम्मे सारे। सो अमल करो। यही बेपरवाह जी फरमाते हैं कि मालिक को रिझाने के लिए भी कभी कर्म कर लिया करो, अच्छे नेक कर्म करो, सेवा करो, चुगली निंदा से बचो, क्योंकि निंदा सबसे भयानक बीमारी है। हिंदू धर्म में किसी संत से, शायद वो वशिष्ठ जी थे या वाल्मीकि जी थे, किसी ने पूछा कि हे संत, हे गुरु जी, सबसे बड़ी महापाप कौन सा है जिसे आदमी बहुत जल्दी कर लेता है? तो उन्होंने एक अल्फाज में, एक शब्द में जवाब दिया, परनिंदा। कि सबसे जल्दी होने वाला पाप जो बहुत सेकंड में आदमी कर लेता है और बहुत बड़ा महापाप बन जाता है, वो है परनिंदा। किसी की निंदा ना करो। प्यारी साध संगत जियो, जो आप गाते हो वो आपके अंदर से चला जाता है, और जिसको आप देखते हो वो आपके अंदर आ जाता है। अपने गुण ना देखो, क्योंकि गुण ना गाओ खुद के गुण गाओगे तो चले जाएंगे। इसलिए खुद के तो अवगुण गाओ ताकि वो चले जाएं, और दूसरों में गुण देखो, क्योंकि जो देखोगे वो आपके अंदर आ जाएगा। चाहे 100 अवगुण हो, पर एक आधा गुण हर इंसान में जरूर होता है। आपकी निगाह साधु संत ऐसा चाहिए, भक्त ऐसा चाहिए, जैसे सूप सुभाए, सार सार गुण ले थोथा दे उड़ाए। छाज छजली जड़ी हुंदी है, सूप कहते हैं, संतों ने उससे कहा साधु भक्त ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। माता बहनें, भाई लोग जब आटा पिसवाते हैं गांव में, जानते हैं, तो गेहूं को पहले छांटना पड़ता है। हमने खुद किए हैं ये कर्म, अब भी कर लेते हैं, बहुत सारे कर्म करके ही खाते हैं, सदगुरु ने सिखाया ये। तो यूं यूं छाछ को पकड़ के एक अंदाज से हिलाना होता है, और जब उसको हिलाते हैं तो थोथे थोथे दाने उड़ जाते हैं हवा में, और जो मोटे दाने छाछ अपनी तरफ खींच लेता है। ऐसे ही एक भक्त को चाहिए, दूसरों के अवगुणों को, अपने अवगुणों को उड़ा दो और दूसरों के गुणों को ग्रहण कर लो। आप गुणवान बन जाओगे और मालिक के प्यारे अच्छे नेक इंसान बन जाओगे। तो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे, तो उसके रहमो करम के काबिल बन जाओगे। तो मालिक को रिझाने के लिए भी कुछ किया करो। दुनिया को रिझाने के लिए, पता नहीं कितनी ठगियां मारने के लिए, अपने नंबर बनाने के लिए, अपने अहंकार को बड़ा, अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए लोग हमारे सामने भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मसाला लगा लगा के सुनाते हैं। हम हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि किसी का पर्दा उठाना संतों का काम नहीं होता। अब सत्संग है, इसमें तो पर्दे उठाने ही पड़ते हैं। किसी को यह नहीं लगता कि मेरे को कह रहे हैं, जिसको कह रहे हैं पसीने तो उसको छूटते हैं, लेकिन उसको लगता सभी को ही पसीना आ रहा है, गर्मी है क्या हर्ष, लेकिन उसको कुछ अलग तरह का पसीना आता है, कभी यूं कभी यूं। ये तो मेरे को ही कह रहे हैं, और तेरे बाप को कह रहे हैं, तुझे कह रहे हैं। अब कमी तेरे में तो तेरे को ही बोलेंगे भाई। तो ऐसा होता है कि आदमी के अंदर कमी है, वो अवगुण करते, या तो उसका मुंह चिलम जैसा हो जाता है। चिलम आप जानते हैं राजस्थान में होती है, तंबाकू डाल के लोग भी थे, उसका मुंह छोटा सा होता है, कहने का मतलब मुंह यूं हो जाएगा। उसमें ना तो 3:45 बजते हैं, ना 10:10 होते हैं, ना 9:15 बजते हैं, अजीबोगरीब हो जाता, गोल गोल शून्य, कि मैं छोड़ूंगा नहीं, जितनी मर्जी कह लो। करता रहे भाई, करता रहे, जब भरेगा तब ना कहना कि मुझे बचाओ, तब भी फिर भरता रहे। तो ऐसा भी देखने में आता है। तो क्यों ये मुंह का आकार बदसूरत करते हो, क्यों नहीं मानते, बताओ क्यों नहीं मानते?
हम तो हाथ जोड़ जोड़ के आपके सेवादार चौकीदार बन के आपसे प्रार्थना करते हैं, छोड़ दीजिए। मालिक आपको खुशियां दे, छोड़ दो बुरे कर्म, छोड़ दो अवगुण, अरे भल गुण ग्रहण कर लो, ताकि मालिक की दया में रहमत मूसलाधार बरसती नजर आ जाए। वो तो बरस रही है, पर उल्लुओं को जैसे सूरज नजर नहीं आता, वैसे तुझे बरसती हुई रहमत नजर नहीं आती। सो अखियां बेअन जिन रसींदो मां पीरी, गुरु साहबानों ने लिखा, वो आंखें और हैं जिनसे वो मालिक दोनों जहान का दाता दिखता है। आंखें तो यही हैं, इनमें राम नाम का सुरमा डालो, इनको बंद करके जब अंदर ये आंखें खुलेंगी तो सच ही सच दिखाएंगी, फनाकारी चीजों से बचाएंगी, और जो हमेशा लासानी है, जो दोनों जहां का मालिक है, उससे मिलवा देंगी। तो भाई वो राम नाम का तरीका, वो युक्ति हमेशा हम आपको सत्संग के बाद बताते, जिन्होंने ले रखा है किया करो सुमरन, उसको अलमारी में रख के ना छोड़ो। घी दूध पड़ा है, माथा टेकने से नहीं, खाने से ताकत आती है। वैसे राम नाम जपने से ताकत आती है, सिर्फ लेने से। वचन है सतगुरु के कि आवागमन तो खत्म होगा, पर यहाँ की खुशियां नहीं हासिल होंगी, इसलिए सुमरन करना जरूरी है। इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है, इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसी का मीत है, 2 दिन की बहारों में मन को ना लगाया करो। ये संसार मुसाफिर खाना है। जैसे स्टेशन पे आपने देखा है, रेलवे स्टेशन है, कुछ लोग वहां जाके बैठते हैं कि ट्रेन आएगी तो चढ़ेंगे। जैसे ट्रेन आती है, कुछ उसमें सवार हो जाते हैं, कुछ उतर जाते हैं, और नए आके ट्रेन का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। हमेशा कोई बैठता नहीं वहां सिवाय उन कर्मचारियों के। तो उसी तरह ये संसार मुसाफिर खाना है। यहां कोई मौत रूपी ट्रेन की घड़ियां गिनता रहता है, कब मौत आएगी पता नहीं, कब समय आ जाए। जैसे मौत आती है, कुछ उस गाड़ी में सवार हो जाते हैं, और किसी के उसी दिन बच्चा पैदा होता है, यानी ट्रेन से उतर जाते हैं, और नए घड़ियां कई और मौत का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। तो ये संसार मुसाफिर खाना है। यहां क्यों इतना दिल लगा रखा है, क्यों इतना फंसे हुए हो, क्यों रसों कसों में उलझ गए। यहां हमेशा नहीं रहना, एक दिन जाना होगा, कब ये तो मालूम नहीं, लेकिन ये सच है कि जाना जरूर होगा। तिल बदे नराई घटे जो लिख दी करतार, लेखे तेरे श्वास की रास। तिल के दाने जितनी बढ़ नहीं सकती, और राई के दाने जितने श्वासों की गिनती कम नहीं हो सकती। जितने श्वास शरीर में लिख दिए, उतने भोगने के बाद आत्मा को ये शरीर छोड़ना होगा। जैसे किराएदार तो आजकल कब्जा भी कर लेते हैं, पर चलो जितनी देर का किराया मकान खाली करना ही पड़ता है, कायदा तो ये है। आप कब्जा करके बैठ जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन शरीर पे कब्जा नहीं कर पाओगे। यहां कोई रिश्वत नहीं चलती। कहीं आप सोचो जमराज आएगा, जमदूत आएगा, उसको कहेंगे ले जमदूत भाई 5 लाख ले ले, तू भी ऐश कर और मुझे 5 साल और दे जा। उसकी कोई मजाल नहीं कि वो ऐसा कर सके। वो तो विधि का विधान है, जितना लिख दिया श्वास कम ज्यादा नहीं। हाँ, टाइम पीरियड कम ज्यादा हो सकता है। 1 मिनट में हम श्वास लेते हैं 16 से 18, और 1 मिनट में 16 श्वास लेने वाले की उम्र अगर 100 साल है, तो हमारे जो ऋषि मुनि हुए, मारकंडे, कागभसुंड, उनकी बहुत उम्र थी, हजारों साल। कैसे आप भी कर सकते हैं, हिम्मत है तो बता देते हैं। होता क्या है कि 1 मिनट में 16 श्वास लेने हैं, और वो लेते थे 1 मिनट में नहीं, 2 मिनट में 1 श्वास। तो नेचुरली कितने साल होगी, 3200। और अगर 4 मिनट में 1 श्वास लिया तो 6400। आप कैलकुलेट करते जाइए, शायद इससे भी ज्यादा हो, क्योंकि ऐसे श्वास भरते थे और रोक लेते थे। बस बातें चलती रहती थी, श्वास अटका रहता था, चर्चा होती रहती थी। मजाल की श्वास ऊपर से नीचे आ जाए, श्वास अटका रहता था। इसे कहते हैं प्राणायाम। इससे श्वास लो और फिर छोड़ते जाते थे। तो इस तरह जो श्वास लेता है, श्वास तो उतने ही है,
लेकिन उम्र की सीमा ज्यादा हो जाती है, वो 100 की जगह आगे। और आजकल के नौजवानों, आप लेते हो नशा, चरस, हेरोइन, स्मैक, भांग, धतूरा, अरे शर्म आती है। पंजाब से किसी सज्जन ने बताया कि गुरुजी कॉलेज में बच्चे 10-15 दिन जुराब नहीं उतारते और जब वो बदबूदार होती है उसको सूंघ सूंघ के नशा करते हैं। ये किसी ने पिछली सत्संगों में यहां आप संगत ने सुना होगा। हमने कहा इससे बढ़िया तो बोग बांध लो। पंजाबी जी कहना है बोग वांगू मुश्क है, तो उसमें बदबू बहुत आती है, उसका मुश्क ले लेके नशा करते रहो। कितनी हैरानी की बात है, कितने गिर गया है आज इंसान। हम दिल्ली साइड में सत्संग कर रहे थे तो वहां सज्जनों ने बताया गुरुजी यहाँ के नौजवान ब्रेड में बूट पॉलिश लगा लगा के खाना खाते हैं, ब्रेड खाते हैं ताकि नशा आ जाए। सोचो कितने गंदे नशे। ये मेडिकल नशे, कैप्सूल खाते हैं, गोलियां खाते हैं, खांसी की दवाई, क्रैक्स वगैरह और कई तरह की दवाइयां जिनको नशे के रूप में इस्तेमाल में लाते हैं। तो ये सारे गंदगी का घर हैं, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। ये नशों में मत पड़ो। और इससे होता क्या है, 1 मिनट में 16 की जगह आप 30-32 श्वास लेते हो। और अगर 100 साल टाइम था 50 साल ही रह जाता है, और 50 है तो 25 रह जाता है, और जवानी में लोग चले जाते हैं। इसमें मालिक का क्या कसूर? कसूर आपका, जो आप गंदगी खाते हैं। तो अपनी उम्र को कम मत करो नशे कर कर। कई नौजवान कहते हैं गुरुजी प्रैक्टिस करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसमें भी श्वास तेजी से चलता है, इसका मतलब उम्र कम हो जाती है? जी नहीं, एक्सरसाइज से 16 की जगह 14 ही आने लग जाते हैं, पूरा परमानेंटली फायदा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है, तो उससे फायदा होता है, नुकसान नहीं होता। पर ओवर हर चीज का अति तो बुरी है, अति करोगे तो वो बुरा है। तो भाई यही आपको बताना चाहते हैं कि इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों की रीत है। इस दुनिया में कोई ना देखा कौन किसका मीत है। बहुत मित्रों को बदलते देखा है, बहुत रिश्तों को बदलते देखा है। ऐसे रिश्ते जिनमें बड़ा प्यार होता है, पल में एक दूसरे से तू कौन मैं कौन, पर कोई मालिक की भक्ति करे। हम सुना करते थे कई सत्संगियों से, यार मालिक की सेवा मिले, मालिक की भक्ति मिले तो और क्या चाहिए, इससे उत्तम तो कोई चीज नहीं। पर ऐसे लोगों को ही हमने भक्तों से नफरत करते भी अपनी आंखों से देखा है। किधर गया भाई तेरा ज्ञान? लोगों को तो बड़ा सुनाया करता था कि भाई सेवा ही मेवा है, सेवा में तो अति उत्तम मेवा है। और अब अगर कोई सेवा करे तो वो अच्छा नहीं लगता। अरे सेवा जो भी करता है परमार्थ, मरने के बाद आंखें दान करो, ये महादान है। जीते जी खून दान करो। यहाँ खून के पंप हैं, जैसे पेट्रोल पंप होता है, ये ब्लड पंप बैठे हैं यहाँ। बहुत धन है ऐसी माँ, धन है ऐसा बाप जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की है। चलते फिरते ब्लड पंप इनका नाम दिया है हमने। ये खून देने से क्या होता है? यहाँ वचन है, और संतों के वचन मालिक करवाता, वो अमल पूरे होते हैं। हमने एक दिन कहा कि बेटा खून दान किया करो, रोग कटते हैं। यकीन मानो यहाँ जो खून दान करते हैं उनके कैंसर जैसे रोग भी कट गए। ये तो भगवान जाने कैसे, ये तो राम जाने कैसे। और 7 दिन में खून पहले से बढ़िया पूरा होता है, सिर्फ 7 दिन में पहले से बढ़िया। यहाँ 50-50 बार खून दान देने वाले होंगे, 30-30 बार खून दान देने वाले होंगे, कुछ भी नहीं होता, बल्कि शरीर तंदुरुस्त और मजबूत होता चला जाता है। मरने के बाद आंखें दान का फार्म भरो। कई कहते हैं जी हमने अगर आंखें निकाल दी तो अगले जन्म में आंखें नहीं आएंगी। ओ भक्त जी, जब चिता में जलाया तो आंखों का पटाखा तो तब भी बोल जाएगा, तू कौन सा रजिस्ट्री करवा के साथ ले जाएगा? तो अच्छा नहीं कि मरने के बाद तेरी आंखें किसी अंधे को लगे, और वो जब तक जिएगा उसकी आत्मा से दुआएं निकलेंगी, और वो दुआ जरूर लगती है, ये यकीन मानो, ये सच है। इसलिए दान करो, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ, अरे बीमार का इलाज करवाओ, अज्ञानी को ज्ञान करवाओ,
और जो बुराइयों में फंसे हैं उनको राम नाम से जोड़ो, ये महादान है, करके देखो। बदले में सुख ना मिले तो हम सत्संग नहीं करेंगे, ये गारंटी देते हैं। और बताओ क्या गारंटी दें? बेइंतहा दान का फल मिलता है, पर सच्चे दिल से। पंजाबी च कहावत है, बकरी दूध दिंदी है मींगना घोल के। सो वो दूध किसी काम का नहीं होता, क्योंकि जिसमें मींगने घुल गई। इस दुनिया में आना जाना ये कर्मों का खेल है। माता पिता भाई सुत नारी ये संजोगी मेल है। मोह जाल में फंस करके मालिक ना बुलाया करो, ये कर्मों का लेन देन है। कभी आप माँ बाप, कभी वो माँ बाप, ये तो चलता आया है कर्मों का सिलसिला। तो उनके अनुसार आपके रिश्ते नाते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, पर मालिक को ना बुलाया करो इन रिश्ते नातों में पड़ के। वो तो दोनों जहां का सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है। गुरु साहिबानों के पवित्र वचन भी यही फरमाते हैं। कई बार कई आदमी बैठे होते हैं, यहाँ ऐसे नहीं बोला शब्द, वैसे नहीं बोला, इसी में उलझे रहते हैं। उनका अर्थ क्या है, उनका मीनिंग्स क्या है, ये समझना जरूरी है। हर किसी की बोली अपनी अपनी है। हिंदी वाला पंजाबी ढंग से नहीं बोल सकता, पंजाबी वाला हिंदी नहीं बोल सकता। बहुत बार देखा है। हम यूपी में सत्संग करने गए, अपने पंजाब से सत्संगी थे, एमए थे, पढ़े लिखे थे बहुत, एमए। तो वहां गए और जाके कहने लगे भाई चारपाई डालो। वो कहने लगे सरदार जी क्या करना है? कहते चारपाई डालो, हमने लौटना है। वो कहते फिर चारपाई की क्या जरूरत है जब आपने लौटना है? कहता ना ना चारपाई डालो, हमने लौटना है। अब वो समझे कि जब इन्होंने लौटने का मतलब होता है वापिस जाना है, भी चारपाई डालो मैंने वापिस जाना है। वो कहते जब वापिस जाना है तो चारपाई डालने की मतलब कहना यह था कि चारपाई डालो मैंने लेटना है। कह दिया लौटना है, तो एक शब्द से कितना फर्क पड़ गया। तो कई बार पंजाबी हिंदी वालों का ये चलता रहता है, भाषा नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी को ज्ञान नहीं सही समझ आता। जिसका गुरु पूर्ण होता है उसी को सच में ज्ञान समझ में आता है, बाकी तो हाँ बस दूसरी चीजों में ही उलझा रहता है। नहीं भाई, ये नहीं, सर्व साझा ज्ञान होता है। गुरुओं ने लिखा है सर्व साझी गुरुवाणी, सभी के लिए। उसमें लिखा है अव्वल अल्लाह। अल्लाह को वाहिगुरु नहीं किया, कर सकते थे। आज की अगर जमाने की बात करें तो अल्लाह क्यों लिखा? और श्री गुरु नानक देव जी ने, जैसे अभी चर्चा हुई, उनके साथ बाला जाट था और मर्दाना जी मीर भाई, जैसे आप सुना तो मुसलमान भाई, कैसे कैसे गुरुजी ने उनसे कितना काम लिया। कितने बड़े भक्त जिनका आज भी नाम अमर है और आगे भी रहेगा। कैसे उन्होंने तो कोई नहीं सोचा क्या जात क्या पात, कोई लेना देना नहीं। गुरुओं को इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं, धर्म को इससे कुछ लेना देना होता ही नहीं। धर्म में तो जो मालिक के लिए तड़फता है वो मालिक का प्यारा है, और जो मन माया के लिए तड़फता है वो काल का प्यारा है। सो भाई, मालिक के प्यार में ये चीजें नहीं आनी चाहिए। जात को जात पहचानना ये मुंह में खे की तरह है, मुंह में राख की तरह है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। ना वेदों में, ना शास्त्रों में, ना किसी पुराण में लिखा हुआ है कि कोई जात को जात होती है। नहीं, आदमी कर्म, वेदों में लिखा है कि जो हड्डियों का, मरे हुए पशु की चमड़ी उतारेगा, उनका मांस ले जाता है, उसको शूद्र कहा गया। अगर वही शूद्र के घर बच्चा पैदा हो जाए और वो ब्रह्म ज्ञान सुनाए तो वो शूद्र नहीं ब्राह्मण कहलाएगा, शूद्र नहीं कहलाएगा। और ब्राह्मण का बेटा अगर मरे हुए पशु ढोएगा तो वो शूद्र कहलाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाएगा। जन्म से जात पात का कोई लेना देना नहीं है। वो तो एक वर्ग बनाए हैं धर्मों में, वर्ग कि ये वर्ग है, ये वर्ग, अदरवाइज कुछ भी नहीं। वो भी कोई फूट डालने के लिए नहीं, कर्मों के अनुसार कि ऐसा कर्म ना करो नहीं तो ये बन जाते हो। तो भाई हकीकत है, कोई जात पात नहीं है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। हर धर्म में पुकार पुकार के कहा है। हिंदू धर्म में लिखा है ओ या ओंकार, मतलब अल्लाह ताला एक है, वो राम एक है, ईश्वर एक है, वो निराकार है और हम सब उसकी संतान है। हमारी जात मनुष्यता है। हिंदू धर्म में ब्रह्मा जी के पुत्र संभ्य मनु और औरत शतरूपा की औलाद हैं हम, ये हिंदू धर्म कहता है। इस्लाम धर्म में आता है ला इलाहा इल्लल्लाह,
अल्लाह ताला एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और हम सब उस सारी खलकत उसकी औलाद है, हम सब उसकी औलाद है, और हमारी जात आदमियत है। इस्लाम धर्म में पहला इंसान आदम, औरत हव्वा, इसलिए आदमियत। सिख धर्म में एक ओंकार, वैसे एक ओंकार कहते हैं लेकिन बोला ऐसे भी जा सकता है एक ओंगा, यानी बीच में छूटता है, यानी मालिक का आकार नहीं है। अगर एक ओंकार बन गया तो उसका आकार बन गया, अक्षर पूर्ण हो गए, पूर्ण नहीं ऐसे खुला है एक ओंगा, तो बोलने में अंतर आ सकता है किसी के भी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ समझो, इसका मतलब क्या है कि मालिक एक है और वो निराकार है, किसी आकार में नहीं आता। और मानस की जात सब एक को पहचान, वो एक पिता एक के हम बारिक। कहां कहां नहीं कहा गुरबाणी ने, कितने को लोग मानते हैं बचनों को। सारे धर्म के लोगों से हम पूछते हैं कितना का मानते हो, सामने तो कहेंगे हाँ जी हाँ जी, और जब कोई अकेला मिले, यार ये तो अपने वाले हैं, वो तो दूसरे वाले हैं। ये अपने और दूसरे कौन से हुए भाई? जब धर्म कहते हैं हम सब एक और मालिक एक, यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। तो आगे आया, कौन देश है, कहां है मालिक, किस लिए तू आया? काल देश में आकर भूला, सारा माल लुटाया, जो व्यापार करने आया उसको ना भुलाया करो। इस बारे में लिखा है, जीव जगत अंदर मना जन्म पाकर, काज अपना आपने संवारा ना, एक घड़ी ना बैठकर नाम जपा, फर्ज अपना मूल विचारा ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार ताई, साथ नाम तलवार के मारा ना, व्यर्थ जन्म हो जावसी विशन दासा, पूरे संतों से नाम जेकर धारा ना। तो संतों ने, नेक इंसानों ने, कवियों ने, लेखकों ने, हर जगह गुरु पीर पैगंबरों ने यह लिखा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता। आज आधुनिक युग है, चलो राम का, अल्लाह का, वाहिगुरु का ज्ञान तो महान है, दुनिया ज्ञान तो कोई बड़ी चीज नहीं, छोटा सा ज्ञान है। क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसा स्कूल, ऐसा कॉलेज जिसमें गुरु टीचर लेक्चरर ना हो? क्या कोई ऐसा स्कूल है जिसमें गुरु ना हो? दुनिया ज्ञान तो कोई बड़ी चीज नहीं, किताबें रखी हो, बच्चे जाएं पढ़ के पास हो जाएं। कोई ऐसा स्कूल कॉलेज है? आप कोई कह रहा है नहीं, क्या बाकी कहते हैं नहीं है? हकीकत है ये नहीं है। तो जब दुनिया के ज्ञान के लिए टीचर गुरु चाहिए जो आत्मा को भगवान तक लेके जाता है, क्या उस ज्ञान के लिए गुरु की जरूरत नहीं? कहां लिखा है नहीं जरूरत? गुरु बिन कोई ना उतर सी पार, हो ही नहीं सकता पार उतारक। हर धर्म में पुकार पुकार के लिखा है गुरु जरूरी है, गुरु जरूरी है, और गुरु गाइड है, गुरु टीचर है, गुरु लेक्चरर है, वो बताएगा तभी बेड़ा पार होगा। गुरु जहाज है, गुरु ही मलाह है, गुरु ही तारनहार है, गुरु टिकट है, गुरु जहाज है, और गुरु दोनों जहान में आत्मा परमात्मा के बीच की कड़ी है, प्लस पॉइंट है जो जोड़ता है। तो भाई हर धर्म में ये बताया है। सो आगे भजन में आया जी, काम तो जी बड़े है करता लगा रहे दिन रात है, काम आत्मा के जो आए वो ना समझे बात है, सब संतों का कहना सत्संग में आया करो। चुगली करवा लो दुनिया भर की, निंदा करवा लो, टांग खिंचाई, आम ये आजकल तो बात ही हो गया यार, गप शप मारिए। तो बड़े गप शप मारते हैं और उस गप शप में घंटों गुजर जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। चुगली निंदा करने बैठते हैं, एक चुगली सुनाता है, तीन चार लोग अच्छा अच्छा ऐसे बोलते हैं जैसे उनको नशा मिल रहा हो, उछल उछल के पड़ते हैं। चुगली निंदा में टाइम का पता नहीं चलता। कहीं अल्लाह वाहिगुरु की याद में बैठना पड़ जाए, मुंह खोल खोल के जंबाई आवासियां लेते हैं, ऐसी जगह खाज खुजली करते हैं यहाँ पहले कभी ना हुई हो, वो बातें याद आती हैं जो पहले दिमाग में होती भी नहीं। तो राम नाम जपना मुश्किल है इस कलयुग में, बाकी सारा दिन जीव कर सकता है। मगज खपाई करना, चुगली निंदा करना, बुराई गाना, बुरी सोचना, बुरी चीजों में खोए रहना, तरह तरह के बहाने बनाना, ये चलता है सब कुछ। लेकिन राम नाम के लिए आप इतने भाई बैठे हो, ताश के पत्ते खेलते हो जब खाली होते हो, इधर उधर की बातें करते हो। कितने के लोग ऐसे बुजुर्ग नौजवान हैं जो जब खाली होते कहते हो आजा यार बैठ के नाम जपते हैं, आजा यार बैठ के वाहिगुरु अल्लाह राम की चर्चा करते हैं। कोई होगा, बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में ऐसा होना
यही सच्चाई है। गप मारने बैठ जाएंगे, ताश के पत्ते खेलेंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन खाली होके राम नाम जपना, राम नाम जपने में तो यूं लगता है जैसे बोझ उठा लिया हो। जाप करके फिर यूं कहता, मालिका आधा घंटा देता तेनू, बता मालिक को खाक दे दिया, खुद ने पता नहीं कितना कुछ मांग लिया उस आधे घंटे में, सारी दुनिया मांग के तो बैठा है, ऊपर से कहता मालिक तुझे दे दिया। ये तो बहम है तुझे। सिमरन 5 मिनट करता है, 5000 चीजें मांगता है, रिमोट और ढूंढता है। सतगुरु तेरा रिमोट मेरे हाथ में हो, जो बटन दबाऊं प्रकट हो जाए, जो चीज मांगू आ जाए, फिर तो कहना ही क्या। अब आप ना कुछ करना, डक्का तोड़ना नहीं, आंखा मोड़ना नहीं। सो ये हाल हुआ पड़ा है, कहना मानता नहीं है, अमल करता नहीं है और ढूंढता है दोनों जहान की खुशियां। ये ऐसे नसीब नहीं होती। वचन मान के देखो, अमल करके देखो, कहने की जरूरत नहीं होती, मिले मांगे मिले ना भीख। ऐसा कुछ बख्श देगा कि कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जरा सुमन खींचिए, भक्ति इबादत खींचिए। सत्संग है एक उत्तम तीर्थ, मैल मन की यहां धुलती, नाम दवा से मोक्ष होती जो सत्संग में मिलती, नाम साबुन लगा करके मन साफ बनाया करो। एक कपड़ा होता है, न्यातना या कुछ अलग नाम लेते हैं उसका, हलवाई उससे जलेबियां बनाता है, उसमें इतनी मैल चढ़ जाती है, चीनी की, आटे की, मैदे की, सब की मैल मिल मिला के काला हो जाता है। वो बनाते 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 काला हो जाता है, उसको फेंक देते हैं। पर कोई जानकार हो तो उसे पहले थोड़े गर्म पानी में, फिर थोड़े से ज्यादा गर्म पानी में उसको रखे, फिर अच्छा साबुन, अच्छा पाउडर लगा के उसको धो दे, मल के धो दे धीरे धीरे, तो वो कपड़ा पहले वाला रूप ले लेता है। उसी तरह इस शरीर में रहती आत्मा पे जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी हुई है और इस जन्म के पाप कर्मों की मैल चढ़ जाती है। पर सत्संग में आओ, राम नाम की साबुन ले लो, अरे मल मल के धो, आत्मा परमात्मा का रूप जरूर बन जाएगी। ये संभव है, ऐसा हो सकता है, ये 100%। और उसका रूप होने में आप बेगमपुर के बादशाह बन जाएंगे, यहां कोई गम ही नहीं होगा। वहां कबीर जी ने लिखा है, हे सखी वहां ना दुख है ना सुख है, ना अशांति है ना शांति है। किसी ने राजस्थान में हमसे सवाल किया, गुरुजी जब वहां ऐसा कुछ है ही नहीं, जाने का क्या फायदा। हमने कहा, ए भाई वहां ऐसा परमानंद है कि सुख तब होता है जब दुख थोड़ा आया हो, फिर ही पता चलता है ना कि पहले दुख था अब सुख आ गया। अशांति होती है तो शांति आती है, पता चलता है शांति है। और जहां हमेशा ही परमानंद, परमानेंटली आनंद, नशा लज्जत रहती है, वो देश है, कबीर जी कह रहे वहां आ जा, फिर देख नजारे ही नजारे लूटता रहेगा। सो वो देश को निज धाम सचखंड सतलोक अनामी कहा जाता है और आप उसे देख सकते हैं। सच्चा सौदा गुरु नानक देव जी महाराज ने किया, परम पिता शास्त्राम जी महाराज ने बताया। सच्चे सौदे 2 हैं। एक ये सच्चा सौदा, सच ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, और सौदा सारे पाप कर्म दे जाओ और राम नाम का पारस ले जाओ, जितना लगाओगे सोना बनते चले जाओगे। इसी का नाम सच्चा सौदा, और किसी धर्म जात मजहब का नाम नहीं। और दूसरा सच्चा सौदा दोनों आंखों के बीच में, ये सच्चा सौदा, ये आत्मा का वो सौदा। एक बार इस सच्चे सौदे में प्रवेश कर जाओ तो मालिक का नूरी स्वरूप कण कण में, जर्रे जर्रे में नजर हर किसी को आने लग जाता है। तो इसलिए इस सच्चे सौदे में आके राम नाम लेके इस सच्चे सौदे में प्रवेश कर जाओ। कोई पैसा नहीं, कोई दान दक्षिणा नहीं, कोई नोट नहीं, कोई वोट नहीं, बस मालिक का नाम जपो, खुशियां ही खुशियां लेते रहो, घर परिवार को महकाओ, खुद भी महक जाओ और मालिक की महक को पाते ही चले जाओ।